स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। जी हाँ फ्रेंड, 9/9/2024 एक इम्पोर्टेंट डेट होने वाला है, यानी कि 9 सितंबर 2024 को जीएसटी में दो बड़े इम्पोर्टेंट चेंजेस आने वाले हैं और ये चेंजेस बहुत महीने में इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और ये दोनों चेंजेस के लोग बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो क्या है वो दोनों चेंजेस, उसी के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसके लिए आपको लास्ट तक ये वीडियो को देखना पड़ेगा। लाइक शेयर ज़रूर करते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर पहुँचती रहेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि 9 सितंबर 2024 को मोस्ट प्रोबेबली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। ठीक है, जो पिछले आपका जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन आए थे, दोनों क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला था रिलैक्सेशन ऑफ टाइम लिमिट ऑफ टेकिंग आईटीसी लिमिट जो लेने का, जो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट डेबिट नोट या फिर टैक्स इनवॉइस का होता है, उसमें एक्सटेंशन के लिए रिकमेंडेशन आया था। ये था पर्टेनिंग टू 17/18, 18/19, 19/20, 20/21 के लिए। ठीक है, चारों साल के लिए। और दूसरा था 16(4) यानी कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में जो रिकमेंडेशन आए थे उसके लिए है। तो 16 सब सेक्शन 4 में जो आए थे, 16(4) का जो रिकमेंडेशन आया था उसको भी लेकर, यानी ये दोनों सेक्शन वन आपका दो इसमें इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 16(4) और दूसरा सेक्शन 128 कैपिटल ए। ये दोनों सेक्शन में जो रिकमेंडेशन आए थे उसको लेकर जो 9 सितंबर 2024 का जो काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, उसमें अब लोग जो इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से कि इन चारों सालों का 17/18, 18/19, 19/20 और 20/21 साल, ये चारों सालों के बारे में जो भी रिलैक्सेशन जो दिया गया था, जो रिकमेंडेशन आई थी लास्ट जीएसटी की काउंसिल मीटिंग में, उसके लिए क्या होगा। लोग कन्फ्यूजन है अभी भी कि किस तरह क्या करे ना करे रिकमेंडेशन के बेसिस पे। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर, इंक्लूडिंग और भी जो दूसरे रिकमेंडेशन आए तो उसको भी लेकर, लेकिन ये जो मेजर है जिसके लिए मेजर टैक्स पेयर जो है वेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है, तो आने वाले सितंबर में 9 सितंबर को जो मीटिंग होने वाली है उसमें इसका प्रारूप, इसका एक रोड मैप तैयार करेगी कैसे क्या होगा, और ये इंस्ट्रक्शन, ये एक तरह से उसका रूल तैयार करेगी, बताएगी कि कैसे इन चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी में लाया जाए, कैसे क्या होगा। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करके पूरी तरह से एक गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जाएगा और ये पूरा तरीका, पूरा फॉलोअप बताया जाएगा कि किस तरह से इन चारों सालों का जो है आपका ये जो दोनों मेजर जो अनाउंसमेंट हुए थे, सेक्शन 198 कैपिटल ए को लेकर और सेक्शन 16(4) को लेकर जो है किस तरह से चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये पहले दोनों सेक्शन के क्या है देखिए, 17/18, 18/19 और 19/20 और 20/21, ये चारों सालों का रिलैक्सेशन क्या होता। पहला चीज़ जो था कि ये चारों सालों के लिए आपको, जैसे मैंने बताया कि 16(4) में रिलैक्सेशन दिया गया था। अब 16(4) क्या डिस्कस करता है, 16(4) ये डिस्कस करता है कि आपका जो आईटीसी क्लेम करते हैं आप अगेंस्ट डेबिट नोट एंड क्रेडिट, डेबिट नोट और आपका टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में, उस सब के लिए एक टाइम लिमिट होता है। ठीक है, टाइम लिमिट जो कि था सितंबर हर साल के नेक्स्ट ईयर का सितंबर का रिटर्न में, उसको जो एक्सटेंड करके नवंबर कर दिया गया था। नवंबर 30 के पहले पहले आपको लेना होगा। अब क्या आता है, ये 17/18, 18/19, 19/20, 20/21 को लेकर गवर्नमेंट ने लास्ट काउंसिल की मीटिंग में ये रिकमेंडेशन दी थी कि इसका जो टाइम लिमिट का है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए टू अवेल द आईटीसी, यानी कि जो हर साल का नेक्स्ट साल का जो सितंबर तक का, जो नवंबर तक का जो लिमिट है, उसको बढ़ाकर आपका 2021 तक कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, या इस पॉइंट में लिख गया है, द काउंसिल हैज़ प्रपोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी ये जो प्रपोजल आया था, ये जो है था कि इसमें प्रपोजल में बोला गया था लास्ट काउंसिल की मीटिंग में कि रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि स्टार्टिंग से 17/18 से लेके ये अप्लाई होगा। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट टू द सेक्शन 16(4) 16 सब सेक्शन 4
ऑफ CGST एक्ट इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से लेकर, ठीक है। इट मीन्स क्रेडिट पर्टेनिंग टू द अबव फाइनेंशियल ईयर अवेल बिफोर नवंबर 30 2021 वुड बी द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड नो इंटीमेशन और लिमिटेशन ऑफ द टाइम अप्लाइज इन सच केसेस, ठीक है। यानी कि ये सबको बढ़ाकर नवंबर 30 2021 तक ये पूरे सालों का 17 18 18 19 19 20 20 21 चारों सालों का रेट्रोस्पेक्टिव ये रिकमेंडेशन आया था, अप्लाई किया जाएगा। और ये सबका टाइम लिमिट जो है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 16 4 में जो टाइम लिमिट बताया इसको बढ़ाकर ये आपको कर दिया जाएगा 30 नवंबर 2021, ठीक है। 30 नवंबर 2021 तक का ये चारों साल का टैक्स इनवॉइस, यानी कि आपका डेबिट नोट इनवॉइस कहेंगे इसमें, अगर आपने आईटीसी लिए इन चारों सालों का अप टू 30 नवंबर 2021 तक ये आपका एलिजिबल आईटीसी माना जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर एक रोड में ये आगे का प्रोसेस गवर्नमेंट आने वाली 9 तारीख को निर्धारित कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि कैसे इस चीज़ को अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद इसका फॉलोअप होगा, नोटिफिकेशन से नोटिफाई किया जाएगा टैक्स पेयर को कि किस तरह उनका सारा प्रोसेस रहेगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। और दूसरा सेक्शन यहाँ पे आता है, दूसरा सेक्शन आपका ये था सेक्शन 128A। सेक्शन 128 बेसिकली क्या कहता है, इंसर्ट हुआ था न्यायालय टू प्रोवाइड द कंडीशनल वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ in some cases relating to demand raised under section 73 for financial 17-18 to financial year 19-20। 17-18 से लेकर 19-20 तक का अगर कोई डिमांड रेज हुआ है अंडर सेक्शन 73, उसके लिए भी ये रिकमेंडेशन आया था कि ये आपका जो है वेव कर दिया जाएगा। ये कंडीशनल वेवर होगा डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस कंडीशन ऑफ द केस कंडीशन ऑफ द टैक्स पेयर। 128 सबसेक्शन ए और 16-4 इन जो दो सेक्शन है जिसमें बहुत सारे टैक्स पेयर अभी भी चले हुए, जिसका प्रोसीडिंग अभी भी चल रहा है। देखिए, जो लोग ऑलरेडी पेमेंट कर दिए, जो ऑलरेडी टैक्स को या डिमांड को पेमेंट कर दिए वो तो पेमेंट कर दिए, लेकिन जिसका अभी भी प्रोसीडिंग चल रहा है, अभी प्रोसेस में है, प्रोसीडिंग ऑन है और उनका डिमांड रेज हो गया है, तो उन केसेस में उनको केस के अगर केस टू केस डिपेंड करेगा ऑफिसर के ऊपर। तो ये सेक्शन अगर वो इस सेक्शन के अंडर में ये रिकमेंड अभी तक हुआ है, जो कि आने वाले 9 तारीख का जो काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें भी इसका रोड मैप तैयार होगा और इसका इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह से बिना लिटिगेशन, बिना आपका ये 10% पेमेंट किए ये सारे चीज़ जो है टैक्स पेयर की सुविधा के लिए और एज वेल डिपार्टमेंट को भी कोई दिक्कत ना हो, किस तरह इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा सेक्शन 128A के लिए, यानी कि वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो कंडीशनल वेवर होगा। 17 से जो कि इनिशियल स्टेट था जीएसटी का, उस समय से लेकर और 17 18 18 19 19 20 21 ये चारों साल ज़्यादातर टैक्स पेयर जो है इसमें फंसे हुए हैं, उनका बहुत सा प्रोसीडिंग चल रहा है। तो गवर्नमेंट का ये इंटेंशन था जिसके लिए ये आपका प्रपोजल आया था लास्ट काउंसिल की मीटिंग में। तो आने वाले काउंसिल की मीटिंग में इसका प्रारूप भी तैयार होगा जो कि टैक्स पेयर को बेनिफिट देने वाला है और टैक्स पेयर इन दोनों के लिए एगरली वेट कर रहे हैं। तो हमें 9 तारीख तक वेट करना होगा। 9 तारीख का काउंसिल मीटिंग में हमें ये पता चलेगा ये दोनों जो अपना रिलैक्सेशन है किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, ये दोनों चीज़ें, दोनों सेक्शन है, दोनों रिकमेंडेशन है किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, इनिशिएट की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर को, और टैक्स पेयर को उसको कैसे क्या करना होगा, सारा चीज़ें इसमें क्लियर होगी, जिसको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। नोटिफिकेशन को हो सकता है सप्ताह 2 सप्ताह के बाद आपका नोटिफिकेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ द जो भी काउंसिल में आएगा उस डिसीजन के ऊपर, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।